Good morning, students. Once again, I am here to give you the class of prose lesson 1. My struggle for an education, the remaining, and I hope the last part of the lesson we have to start today. और इसके लिए देखिए लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि हाउ ही रीच्ड द राइटर बुकर टी वॉशिंगटन रीच्ड टू द हैम्पटन. On the way he has to face a lots of problems. He had to stay at Richmond where he has no play, where he had no place to stay. He had to spend his night on the roads for several days. But the good part of that stay was there that he got some job on ship. तो वहाँ पे उसको शिप पर काम करने का मौका मिलता है जहाँ से वो अपने लिए कुछ मनी सेव करता है हैम्पटन जाने के लिए. और जब वो रिचमंड से हैम्पटन पहुंचता है तो वहाँ उसको वो 3 स्टोरीड बिल्डिंग स्कूल की देख के बहुत खुश होता है बिकॉज इट वाज अ बिग लार्ज ग्रैंड टाइप ऑफ बिल्डिंग. स्कूल देख के उसको लगता है कि जो भी उसने परेशानियाँ रास्ते में झेली हैं वो सारी उसकी ऑल दोज आर पेड वेल, उन सब की उसको अच्छी कीमत मिली. मतलब उसने जो कष्ट झेला था, जो परेशानी उठाई थी, वो सब उसको भूल गया. स्कूल उसको इतना पसंद आया. तो 50 सेंट उसके पास बच भी गए थे जिससे वो सेटिस्फाइड था कि वो इससे अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकता है. तो आगे ये देखते हैं आज. As soon as possible after reaching the ground of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class, having been so long without bath. जैसे ही वो हैम्पटन पहुंचा उसने वहाँ पे वो सीधे अपने टीचर के पास गया और वहाँ उसने देखा कि मतलब वो प्रिंसिपल के पास सीधे गया और उनसे मिला. वो इतना एक्साइटेड था कि इमीडिएटली वो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता था, बट वो भूल गया कि आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, नंबर ऑफ डेज ऑफ जर्नी, बहुत दिनों तक यात्रा करने के बाद वो थका हुआ था. He had not taken bath for several days. बहुत दिनों से नहाया नहीं था. His clothes were dirty, and without considering all these things, he immediately reached in front of the principal. और ये सब चीज़ों को ध्यान दिए बिना वो सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंच गया. प्रिंसिपल के पास जब पहुंच गए तो उन्हें देखा कि उनका जो अपीयरेंस था वो गुड नहीं था. और क्योंकि उनका अपीयरेंस गुड नहीं था तो वो जो है अपना इम्प्रेशन जो प्रिंसिपल पे था वो अच्छा नहीं डाल पाए. और जब प्रिंसिपल पे इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा तो उसने इमीडिएटली एडमिशन देने से मना कर दिया. तो विदाउट हैविंग प्रॉपर फूड, अ बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स make a very favorable impression upon her. I could see at once that there was doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. वो उनकी जो एक्सप्रेशंस थे उससे साफ देख सकता था कि वहाँ वो शी हैज़ डाउट, उसको मतलब अपने वो डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको वहाँ पे एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. और इसलिए वो जो है शी डिडेंट गिव हिम एडमिशन एडवांस. उसने इमीडिएटली कुछ भी नहीं कहा, ना तो उसने रिफ्यूज़ किया और ना ही उसने एडमिशन के लिए हाँ किया. तो आई कंटिन्यूड लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस. तो राइटर किसी भी तरह से वॉट एवर मिस्टेक ही हैड मेड दैट वॉज डन. जो गलती वो कर चुका था वो तो हो गई,
ओके। लेकिन फिर भी वो हर तरह से उसको अपने मतलब अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो लगातार वहीं पे उनके आगे पीछे घूमता रहा। मतलब वो वहाँ से वापस नहीं चला गया कि इन्होंने हार्ट लूज़ नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी कि अब उसको वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू एडमिट हिम इन दैट स्कूल। तो लेकिन वो डटा रहा वहाँ पे। इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स एंड दैट added greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. और इस बीच वो बाकी जो और स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको एडमिशन लेती रही, और ये देख के जो राइटर था वो लिटिल बिट डिसहार्टन हो गया था कि बाकी सबको तो एडमिशन ले रही है, मेरा एडमिशन नहीं ले रही है। और वो चाहता था कि उसको एक मौका मिले ताकि वो दिखा सके कि व्हाट ही कैन डू। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड ही हैड द हेड टीचर सेड टू मी, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। कुछ घंटे बाद वो हेड मिस्ट्रेस ने उसको बुलाया और कहा, हेड टीचर ने उसको बुलाया और कहा कि जो बगल में रेसिटेशन रूम है, एक बड़ा सा हॉल है, तो वो जो है गंदा है, इट इज़ डर्टी एंड इट नीड्स डस्टिंग। उसकी झाड़ू को, उसकी सफाई की ज़रूरत है, तो झाड़ू उठाओ और जाओ वहाँ की सफाई करो। It occurred to me at once that here was my chance. Never did I receive an order with more delight. ये बात सुन के उसको लगा कि हाँ, शायद एक मौका मिला है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकता है। और उसे कभी भी कोई ऑर्डर लेते हुए इतनी खुशी नहीं हुई जितना इस ऑर्डर को रिसीव करने में हुई। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. I swept the recitation room 3 times, then I got dusting cloth and I dusted it 4 times. 3 बार उसने पूरे रेसिटेशन रूम का झाड़ू लगाया, स्वीपिंग की, और उसके बाद फिर उसको एक डस्टिंग क्लॉथ, झाड़ने के लिए एक कपड़ा, डस्ट पोंछने के लिए एक कपड़ा मिला, तो उसने उससे 4 टाइम्स हर एक चीज़ को, हर बेंच को, हर डेस्क को, एवरी कॉर्नर उसने 4 टाइम्स उस कपड़े से डस्ट किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क, जितना भी लकड़ी का सामान वहाँ पे था, दीवारें, बेंच, टेबल, डेस्क, जो कुछ भी वहाँ पे सामान था, उन सब की उसने 4 बार डस्टिंग की। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लोथ. Beside, every place of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. इसके अलावा उसने जितने भी वहाँ पे वार्डरोब थे, अलमारियाँ जो बनी हुई थी, जो रैक बने हुए थे, उनको खूब अच्छे तरह से साफ़ कर दिया। जो आर्टिकल्स, जो सामान थे, बेंचेस वगैरह, उनको सबको अपनी जगह से हटा के, मतलब ही स्वेप्ट द रूम वेरी थॉरोली, बहुत अच्छे से उसने उस जगह की सफाई की। I had feeling that in a large measure my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. उसको कहीं ना कहीं ये एक विश्वास था कि उसका जो फ्यूचर है इसी क्लीनिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो इससे अपने हेड मिस्ट्रेस को, हेड टीचर को इम्प्रेस कर लेगा, then he was sure to get the admission in that school. When I was through, I reported to the head teacher. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. तो जब he was satisfied कि हाँ उसने पूरे अच्छे से सफाई कर ली है, तो उसने हेड टीचर को रिपोर्ट किया that the work is done. And then the head teacher came, और वो यांकी मतलब बड़ी पिकी टाइप की औरत थी, जो वो जानती थी कि कहाँ कहाँ डस्ट हो सकता था, और उसने उसी जगह को चेक किया जहाँ पे उसको पॉसिबिलिटी थी कि हाँ यहाँ पे डस्ट मिल सकता है।
She went into the room and inspected the floor and closet. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork, about the walls and over the table and benches. उसने वो वहाँ गई, रूम को उसने बहुत अच्छे से देखा और उसके बाद उसने अपना हैंकी निकाला और जितना भी वुडवर्क था उस पर टच करके, वॉल्स पे, बेंच पे, टेबल पे, डेस्क पे, सब पे उसने अपने हैंकी से रब करके देखा कि इफ़ देयर वॉज एनी डस्ट और नॉट. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." और जब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गई, उसे कहीं भी कोई मतलब गंदगी नहीं मिली और कहीं एक भी डस्ट का पार्टिकल किसी वुड वर्क पर नहीं मिला, तो वो सेटिस्फाइड हो गई और उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम इस इंस्टीट्यूट में एडमिट हो सकते हो. यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन. तुमने इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का रास्ता साफ कर लिया है. मीन्स यू कैन गेट द एडमिशन इन दैट स्कूल. I was one of the happiest soul on the earth. The sweeping of that room was my college examination. और ये बात सुन के कि वो उस समय इतना खुश हुआ था कि शायद धरती पर उससे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं था, ऐसा उसको फील हो रहा था. द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन. उस कमरे की सफाई ही उसका कॉलेज एडमिशन का एग्जामिनेशन था. उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था वो उस रूम की सफाई करना था. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कई सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए, लेकिन उसको ये लगता था कि वो एग्ज़ाम उसकी लाइफ का बेस्ट एग्ज़ाम था, जिसने आई थिंक कि वो बेस्ट इसलिए भी था कि बिकॉज इट ओपनड द डोर टू अ ग्रैंड लाइफ. उसकी जो शानदार जीवन था उसके लिए वो एक डोर की तरह था. जब वो ओपन हुआ तो उसके लाइफ के आगे सारे जो पाथ थे, जो रास्ते थे, वो खुल गए. और इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो फॉर हिम. किसी भी काम को करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए. एवरी वर्क इज़ अ वर्क फर्स्ट. ठीक है, कोई भी काम रेपुटेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है. काम काम होता है और उसको करना चाहिए. ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर. एंड वर्ड मीनिंग, इसमें मैंने आपको जो पिक सेंड की हैं पूरे उसकी, उसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, वो आप कर लीजिएगा. और वो क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के जो पैसेज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी दिए हुए हैं वो सारे कर लीजिए. ठीक, तो फिर इतना कर लीजिए. उसके बाद फिर हम आपको देते हैं एक्सप्लेनेशन के 1-2 पैसेज आपको देंगे. ठीक है, कैसे एक्सप्लेनेशन लिखना है वो सब हम आपको इसमें नोट्स दे देंगे. ओके, थैंक यू फॉर दिस. दैट्स ऑल.